बेटे जब घर से निकाल देते हैं अपनी माओ को तो गौरी गोपाल आश्रम ऐसी वृद्ध माओ का सहारा बनता है। आइए हम परिचय आपका एक माँ से कराएं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बुलंदशहर से। बुलंदशहर जी। कौन कौन है आपके घर में? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? कोई नहीं है। 2 बेटे थे, दोनों खत्म हो गए। अच्छा, तो फिर आपका कोई रोटी देने वाला कौन है? कौन किस तरह से आपका गुजारा होता था? मुझको पेंशन मिलती है। तो अभी तक कहाँ थी आप? घर में बुलंदशहर में कहाँ थी? किराए के मकान पर थी। किराए का? तो आपका खुद का मकान नहीं था? पति? 21 साल हो गए खत्म हुए। अच्छा, बेटों का विवाह हो गया था या नहीं? नहीं, एक बेटा 17 साल का मरा, बड़े का शादी हो गई थी पर वो हमारी शक्ल नहीं देखती है। अच्छा, बहू है? हाँ बहू है, बेटा खत्म हो गया। तो बहू के बच्चे हैं? 4 लड़की हैं उसके पास। तो वो आपके बेटे से ही उनके लड़के हैं? हाँ, लड़की हैं 4। 4 लड़की हैं जी। तो बहू नहीं सेवा करती आपकी? वो हमें देखना भी पसंद नहीं करती। तो आप गौरी गोपाल आश्रम कब आए? मैं सोमवार के दिन आई जी यहाँ पर। सोमवार को आप आई, तो यहाँ आपको अच्छा लगा? यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ में, मैं पहले से जुड़ी हुई यहाँ से। तो यहाँ पर आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने आपसे? नहीं, कुछ नहीं। माँ का कोई नहीं है, 2 बेटे थे, दोनों भगवत धाम को चले गए। अब कोई सहारा नहीं है, किराए से रहती थी। तो आप अपना रोटी खुद बनाकर खाती थी? जी। अब देखो ये बूढ़ा शरीर है, हाथ से रोटी बनाई भी नहीं जाएगी अब इस उम्र में। कहाँ से दाल लाएंगी, कहाँ से चावल लाएंगी, कहाँ से आटा लाएंगी, कहाँ से साग सब्जी लाएंगी? तो जब कोई बेटा नहीं है, तो जिनका कोई नहीं है उनके तो भगवान है ही, पर हमें और आपको ईश्वर ने यदि ऐसी माओ का बेटा बनने का सौभाग्य दिया है तो हम इन माओ का बेटा बनकर इन माओ की सेवा करें। इन माओ का जितना जीवन है अब इनका हंसी खुशी से जीवन गुजरे और हम इंसानों के काम आए, हम किसी के काम आए। मैया अब आपका बेटा ये 3रा बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। आप यहाँ खुश रहिए और अब ये मत कहिए कि आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा है। हम सब आपके बेटा हैं, बेटियां हैं, हम सब आपकी सेवा करेंगे।